हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमए प्रीवियस संगीत का यूनिट फर्स्ट लेंगे, जिसका टॉपिक है फोर्थ टॉपिक है हिंदुस्तानी व कर्नाटकी संगीत के आधुनिक स्वर सप्तक। पहले हम देखेंगे स्वर सप्तक का अर्थ क्या है, उसका महत्व क्या है। संगीत पद्धति की नींव स्वर सप्तक है। स्वर सप्तक का अर्थ 7 स्वरों के नियमित क्रम से है। संगीत का विकास चाहे वो पूर्व में हो या पश्चिम में, सप्तक के विकास पर ही निर्भर करता है। सप्तक का विकास सभ्यता के विकास के साथ होता है। सभ्यता के कारण मस्तिष्क का विकास होता है और उसी के साथ स्वर जैसे कला तत्वों का भी विकास होता है। शुद्ध सप्तक किसे माना जाए? उत्तरी दक्षिण स्वर सप्तक को समझने से पूर्व हमें शुद्ध की धारणा को समझना आवश्यक है कि शुद्ध सप्तक किसे कहते हैं। जिस स्वर सप्तक को शुद्ध माना जाए उसमें 2 गुण होने चाहिए, वे प्राकृतिक व स्वाभाविक हो, और दूसरा वह सुसाध्य या सहज सुगम हो। प्राकृतिक या स्वाभाविक से तात्पर्य यह है कि शिक्षा, अभ्यास एवं संस्कार के बिना भी सहज ही प्रयोग साध्य हो। ग्राम्य संगीत या लोक संगीत में जो अनायासी प्रयुक्त हो वही सुसाध्य सुगम स्वर समूह है। ग्राम्य संगीत या लोक संगीत में शुद्ध स्वर सप्तक कहलाता है। एक बार पुनः सुन लें विद्यार्थी। ग्राम्य संगीत या लोक संगीत में जो अनायास ही प्रयुक्त हो वही सुसाध्य सुगम स्वर समूह कहलाता है, शुद्ध स्वर सप्तक कहलाता है। अतः शुद्ध स्वर सप्तक में सुसाध्यता अति आवश्यक है। जो स्वराकृति स्वाभाविक होगी, सुसाध्य होगी, उसका संवादात्मक होना निश्चित है। प्राचीन काल में भरत के षड्ज-ग्राम को शुद्ध स्वर सप्तक माना गया है, जो सहज स्वाभाविक एवं पूर्णतः संवाद आश्रित है। यह डायटोनिक स्केल के स्वरग्राम हैं। इसमें चतुश्रुतिक त्रिश्रुतिक अंतराल पाए जाते हैं। यद्यपि समय के साथ साथ सप्तक रचना में परिवर्तन आता गया। षड्ज-ग्राम आरोहात्मक रूप में हो जाने से स्वर अंतरालों में भी परिवर्तन आया, परंतु भरत परंपरा के जुड़े रहने का आग्रह उत्तरी व दक्षिणी दोनों पद्धतियों में सदैव बना रहा। हम देखेंगे आधुनिक हिंदुस्तानी शुद्ध स्वर सप्तक। हिंदुस्तानी संगीत में बिलावल को ही शुद्ध थाट माना गया है। तंबूरे का आविर्भाव व व्यवहार के साथ बिलावल थाट का शुद्ध रूप में प्रकट होना स्वाभाविक है, क्योंकि बिलावल में ही तानपुरे से उत्पन्न प्राकृतिक स्वरों की सृष्टि होती है। आधुनिक काल के प्रतिनिधि ग्रंथकार पंडित भातखंडे जी माने जाते हैं। आपने बिलावल थाट के स्वरों को शुद्ध सप्तक के रूप में सिद्ध करके शास्त्र में स्थान दिया। बिलावल सप्तक भी षड्ज-ग्राम की तरह डायटोनिक स्केल है, जिसके अंतराल टोन व सेमीटोन पर आधारित हैं। प्राचीन काल से आधुनिक काल के सभी संगीत विद्वानों ने 20 श्रुतियों की संख्या 22 मानी है।
प्राचीन काल से आधुनिक काल के सभी संगीत विद्वानों ने श्रुतियों की संख्या 22 मानी है, जिन पर 7 स्वरों की स्थापना की है। इन 22 श्रुतियों पर 7 स्वरों का विभाजन सभी विद्वानों ने इसी सिद्धांत के आधार पर किया है। श्रुतियों पर स्वर स्थापना 2 प्रकार से हो सकती है। पहला प्रकार है, पहले श्रुति अंतराल को छोड़ा जाए, जैसे प्राचीन परंपरा है, और बाद में स्वर स्थापना की जाए। और स्वर स्थापना का दूसरा प्रकार है, पहले स्वर की स्थापना की जाए और बाद में श्रुति अंतराल छोड़ा जाए। ये जो है हमारी आधुनिक परंपरा है। दूसरे प्रकार से सप्तक रचना करने पर क्रमशः 1, 5, 8, 10, 14, 18, 21 इन श्रुतियों पर स्वरों की स्थापना होगी, जिनमें सामा पर चतुश्रुतिक होंगे, गनी द्विश्रुतिक और रे और ध स्वर त्रिश्रुतिक हैं। इन 7 शुद्ध स्वरों के अतिरिक्त 5 विकृत स्वर भी माने जाएं तो कोमल, रे, ग, ध, नि और तीव्र मा षड्ज ग्राम में सप्तक का रूप अवरोहात्मक होने के कारण प्राचीन समय में शुद्ध सप्तक में कोमल गनी थे, अर्थात उनका शुद्ध स्वर सप्तक आधुनिक काफी के समान था, तथा भरत के 2 विकृत स्वर अंतर्गंधार व काकली निषाद आज हमारे शुद्ध ग व नी बन गए हैं। क्योंकि आज सप्तक का रूप आरोहात्मक हो गया है, सभी स्वरों की श्रुतियाँ ऊपर की ओर जाती हैं, नीचे की ओर नहीं। प्राचीन काल में सप्तक के अंतरालों को नापने के लिए कोई वैज्ञानिक अंतरालों का आविष्कार नहीं हुआ था। आधुनिक काल में सप्तकों के अंतरालों को व्यक्त करने के लिए कई वैज्ञानिक साधनों का आविष्कार हुआ, जिनके द्वारा सप्तकों को बिल्कुल सही व वैज्ञानिक ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। ये साधन निम्नलिखित हैं। पहला है स्वरों की कंपन संख्या द्वारा। दूसरा है तार की लंबाई द्वारा। तीसरा तरीका है गणित अंतरालों द्वारा। चौथा है श्रुति अंतर द्वारा हम सप्तकों को इन 4 तरीकों से व्यक्त कर सकते हैं। वैज्ञानिक साधन क्या हैं? पंडित भातखंडे जी ने अपने ग्रंथ हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में अपने 12 शुद्ध विकृत स्वरों की आंदोलन संख्याएं इस प्रकार दी हैं। हमारे शुद्ध विकृत स्वर और उनकी आंदोलन संख्या के लिए विद्यार्थी PDF में देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर लिंक करके PDF में शुद्ध विकृत स्वर और उनकी आंदोलन संख्या आप देख सकते हो, जो भातखंडे जी ने बताई हैं। इसी प्रकार तार की परस्पर लंबाई सभी स्वरों की तार की लंबाई जो
PDF में देखी जा सकती है। इनमें केवल शुद्ध स्वरों की संख्या ही लेनी है स्वरों के परस्पर गणित अंतराल द्वारा। सा से रे का अंतराल है 270/240 यानी 9/8। रेगा का अंतराल है 300/270 यानी 10/9। गामा का अंतराल है 320/300 यानी 16/15। मापा 360/320 यानी 9/8। पौधा है 405/360 यानी 9/8। 400 धनी है 50/405 यानी होगा 10/9। और निशा का अंतराल है 480/450 यानी 16/15। पश्चिम में जिसे प्राकृतिक ग्राम या नेचुरल स्केल कहा जाता है वह हमारे बिलावल के समान है। इसीलिए बिलावल थाट को प्राकृतिक व स्वाभाविक माना गया है। बिलावल की स्वरावली शिक्षा व संस्कार के बिना भी मनुष्य के कंठ से निकलती है। इसकी सुसाध्यता सर्वमान्य है। प्रकृति स्वर की प्रकृति एक जैसी है, देशकाल की सीमाओं से परे है। अतः इस सप्तक की सार्वभौमिकता भी निर्विवाद है। यह उल्लेखनीय है कि इस सप्तक में त्रिश्रुतिक दैवत का भी प्रयोग संभव है। त्रिश्रुतिक दैवत का प्रयोग ही संभव है, चतुश्रुतिक नहीं। तानपुरे पर गायन क्रिया करते समय गुणीजन त्रिश्रुतिक दैवत का ही प्रयोग करते हैं। यह दैवत स्वाभाविक इसलिए है कि सा से इसके षट्श्रुतिक संवाद है। तानपुरे के षड्ज से उत्पन्न स्वयंभू गंधार से उसका नौश्रुतिक संवाद है। यद्यपि भातखंडे जी ने पूर्वांग व उत्तरांग की समानता पर बल देते हुए चतुश्रुतिक दैवत का प्रयोग किया है, किंतु संवाद तत्व के प्रधानता के कारण व्यवहार में त्रिश्रुतिक दैवत का प्रयोग होता आया है। पंडित ओमकारनाथ ठाकुर ने भी बिलावल में त्रिश्रुतिक दैवत को ही उचित माना है। पंडित भातखंडे जी के बिलावल थाट में सापा व सामा संवाद सम्मिलित रूप में पाया जाता है। सापा की जोड़ियाँ इस प्रकार हैं, यानी 13 श्रुतियों का अंतर किन किन जोड़ियों में है वो है सापा में है, रेधा में, गानी में व मासा में। इन सब में 13 श्रुतियों का अंतर है। और सामा संवाद की श्रुतियाँ का अंतर है। सामा संवाद है 9 श्रुति का, यह रेपा में है और प से तार सप्तक के सामने। इन तीनों में 9 श्रुति का अंतराल है। इस प्रकार भारत के षड्ज ग्राम व मध्यम ग्राम अपने मुख्य संवादों के रूप में आधुनिक बिलावल में जीवित हैं। इस शुद्ध स्वर सप्तक की संवादात्मकता असंदिग्ध है। बिलावल थाट भरत परंपरा से पूर्णतः जुड़ा हुआ है। यदि स्वरों को की श्रुति मान भरत के आदेशानुसार मानकर प्रत्येक स्वर की श्रुतियों को ऊपर की ओर जाता हुआ माने तो स्वतः बिलावल थाट की रचना हो जाती है। षड्जग्राम हम देखेंगे। षड्जग्राम जिसमें निशा है
में है 4 श्रुति का अंतर, सारे में 3 श्रुति, रेगा में 2, गामा मापा में 4 श्रुतियाँ, पौधा में 3 श्रुति व धनी में 2 श्रुति। ये क्या है? निषादी या रजनी मूर्छना है। बिलावल अंतर हम देखेंगे, सारे में है 4 श्रुति का, रेगा में 3 श्रुति, गामा में 2 श्रुति, मापा और पौधा में 4 श्रुति, धानी में 3 श्रुति व नी से सा में 2 श्रुति का अंतर। निष्कर्ष क्या है? इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि बिलावल थाट भरत के षडजग्राम की निषादी या रजनी मूर्छना है। जिस प्रकार षडजग्राम पूर्ण संवाद आश्रित है, उसी प्रकार बिलावल भी पूर्णतः संवाद आश्रित है। यही स्वर सप्तक प्राकृतिक व स्वाभाविक है। तानपुरे के मुक्त नाद से स्वर मिलाकर गाने से जो प्राकृतिक स्वर सहज प्रयोग में आते हैं, उनके साथ पूर्ण एक रूपता है।